ऐसे होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं या कोई बिजनेस कर रहे होते, लेकिन वो अपने जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं पा सकते हैं या पाना नहीं चाहते हैं। उनके सामने हमेशा यह होता है कि वो दूसरों को देखकर कहते हैं, अरे वाह, ये तो बिजनेसमैन है, इसका बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, इसे तो हमारे जैसे 10-12 घंटे ऑफिस में बैठना नहीं पड़ता है, फ्लेक्सिबल टाइम है। और कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो नौकरी करने वालों को देखकर कहते हैं, कितनी अच्छी जॉब है, नो टेंशन, सुबह जाओ 5 बजे घर पर वापस आ जाओ। तो एक दूसरों को देखकर हमेशा दुखी रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए जॉब सही होगा या बिजनेस। अगर आप एक कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं जिसमें कोई भी रिस्क ना हो, तो आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा जॉब। पहला पॉइंट है रिस्क। अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो आपके लिए जॉब ही सही होगा, क्योंकि बिजनेस में हमेशा ही कुछ ना कुछ रिस्क तो लगी रहती ही है। तो अगर रिस्क के दृष्टि से देखें तो जॉब ही बेटर ऑप्शन होता है। इसमें कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हैं या सरकारी नौकरी है तो आपकी रिस्क बहुत कम होगी, क्योंकि अप एंड डाउन्स तो हर बिजनेस में जॉब में चलते ही रहते हैं, लेकिन आपकी सैलरी पर कोई भी असर उस रिस्क का नहीं पड़ता है। लेकिन अगर बिजनेस है आपका तो आपको हमेशा अवेयर रहना पड़ेगा कि क्या कोई खतरा तो नहीं है, आप बीईपी की तरफ बढ़ रहे हैं या बीईपी के नीचे आपका प्रॉफिट जा रहा है। तो रिस्क हमेशा बिजनेस में रहती है। देन दूसरा पॉइंट आता है रिवॉर्ड। रिस्क बिजनेस में ज्यादा है तो जॉब में कम है, लेकिन रिवॉर्ड की बात करें तो रिवॉर्ड में हमेशा बिजनेस ने ही बाजी मारी है। अगर आप जितना रिस्क लेते हैं उतना आपको रिवॉर्ड मिलता है। जॉब में रिस्क बहुत कम है तो रिवॉर्ड भी बहुत कम है। आपको 5 साल बाद या 10 साल बाद प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन इंस्टेंट रिवॉर्ड के लिए आप कितना रिस्क एक्सेप्ट करते हैं उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलता है। मान लीजिए आपने छोटा सा भी बिजनेस स्टार्ट किया है 15-20 हजार रुपए लगाकर, और कुछ महीनों तक आपको कोई भी ऑर्डर नहीं मिले, आप खाली बैठे रहे, तो आपको रेंट भरना है, इलेक्ट्रिक बिल भरना है और बाकी का खर्चा भी देखना है। लेकिन एकदम से अगर आपको एक अच्छा ऑर्डर मिल गया है और उसमें एक साथ आपने 4 महीने का जितना अमाउंट आपको सैलरी में मिलती है उतना आपने 1 महीने में कमा लिया, तो ये जो रिवॉर्ड मिल रहा है, ये जो प्रॉफिट मिल रहा है, ये किसकी देन है? ये रिस्क की देन है, आपके पेशेंस की देन है। अगला पॉइंट है पेशेंस। आप कितने पेशेंसली वेट करते हैं अपॉर्चुनिटीज का, इस पर भी आपका बिजनेस आपको अच्छा रिवॉर्ड देता है। लेकिन जॉब में पेशेंस बहुत कम होता है। मान लीजिए आपकी हर महीने की 1 तारीख को आपको सैलरी मिलती है, तो आपका पेशेंस सिर्फ 30 डेज का है। 30 डेज में आपने पेशेंस रखा, काम किया, जॉब की, आपको 30 डेज के बाद आपको पेमेंट मिलती है। लेकिन जॉब में ये खासियत है कि आप रिस्क फ्री रहते हैं, काम जितना किया उससे ज़्यादा किया, इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। आपको आपकी सैलरी हर महीने के तारीख को मिल ही जाती है। लेकिन बिजनेस में आप कितने पेशेंसली सिचुएशन को हैंडल करते हैं यह भी देखा जाता है। कोका कोला कंपनी जब स्थापित की गई थी तो उस कंपनी की पहले महीने की या 1 साल की, हम 1 साल की बात करते हैं, 1 साल की उसकी सेल सिर्फ 17 या 11 बॉटल ही सेल हो पाई थी। लेकिन यह देखकर उन्होंने बिजनेस बंद किया क्या कि नहीं, हमारी तो सेल ही नहीं हो रही है तो प्रॉफिट कहाँ से होगा। उन्होंने बिजनेस बंद नहीं किया, वो चालू ही रखा और फिर अगले साल से उनके सेल में ग्रोथ हुई, सेल बढ़ गई तो उनका प्रॉफिट भी बढ़ ही गया। तो ये नतीजा किसका है? ये पेशेंस का नतीजा है। उन्होंने पेशेंस रखा और अपनी सेलिंग बढ़ाने पर फोकस किया। तो बिजनेसमैन को भी यही करना पड़ता है। देन
सिचुएशन, अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसे सिचुएशन का भी ध्यान रखना पड़ता है। मान लीजिए गर्मी के मौसम में अगर आप कोई ठंडी चीज बेच रहे हैं तो उस समय आपका सेल बढ़ने की पूरी चांसेस है, तो आपको आपकी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ती है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लेबर की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा लैंड लगता है, तो सिचुएशन के हिसाब से बिजनेस चलता है। लेकिन जॉब में ऐसा दिखाई नहीं देता है। तो जिस तरह से आपकी मेंटालिटी है वह ध्यान में रखकर अगर आप यह जान पाएंगे कि आपके लिए एक बिजनेस सही है या जॉब सही है, तो ही आप उस जॉब से, उस बिजनेस से सेटिस्फैक्शन पाएंगे और सेटिस्फैक्शन ही आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। लेकिन अगर आप जॉब में बैठे हैं और बिजनेस के ख्वाब देख रहे हैं, बिजनेस में बैठे हैं और जॉब की रिस्क फ्री लाइफ देख रहे हैं, तो ये दोनों विरोधाभासी चीजें हैं। इससे आप डिप्रेस ही रहेंगे, आपका स्ट्रेस बढ़ता रहेगा। तो पहले आप यह समझ लीजिए कि आपको जॉब में जाना है या बिजनेस करना है। बाद में बहाने तो 1000 मारेंगे, लेकिन उसका इफेक्ट क्या होगा? हम सारी दुनिया को उल्लू बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन खुद को नहीं बना सकते। जब आईने में हम अपनी शक्ल देखते हैं तो हम सच्चाई से रूबरू होते हैं। तो यह बात हमें ध्यान में रखनी है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जॉब कर रहे थे लेकिन उनका जॉब में मन नहीं लग रहा था, तो उन्होंने पूरी प्लानिंग की, एनालाइज किया, खुद को किया, सिचुएशन को किया और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। या ऐसे बहुत से बिजनेसमैन होते हैं जो अपनी सिचुएशन, अपनी मेंटालिटी, अपनी रिस्क कैपेबिलिटी सब ध्यान में रखकर चाहे तो वो जॉब भी कर सकते हैं। तो यह सब बातें हमें ध्यान में रखनी है। आप में रिस्क लेने की कैपेसिटी है क्या? आप रिवॉर्ड को हैंडल कर सकते हो क्या? बड़ा प्रॉफिट कमाना हर किसी का सपना है, लेकिन टॉप पर पहुंचकर वहां पर टिके रहना यह भी इम्पोर्टेंट होता है। तो आप में वो कैपेसिटी है क्या? आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो? आप रिवॉर्ड पाकर बहक तो नहीं जाते हो? आप पेशेंटली सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो क्या? और सिचुएशन कैसी भी हो उससे निपट कर प्रॉफिट पा सकते हो क्या? या रिस्क फ्री जिंदगी जीना चाहते हो? आराम से थोड़ा बहुत कमा लिया, थोड़ा बहुत खर्चा किया, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया और एक रिस्क फ्री लाइफ आपने अचीव कर ली। तो यह सारी बातें हमें ध्यान में रखना है और उस बातों का अपने जीवन में हमें अप्लाई करना है। तभी हम फाइनेंशियली फ्रीडम पा सकेंगे, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी कर सकेंगे और अपने काम पर पूरा फोकस कर कर हम बेटर लाइफ का सपना जो हर कोई देखता है हम वो पा सकते हैं। हमें डिस्टर्ब लाइफ नहीं जीना है कि हमें जॉब करना है या बिजनेस करना है। बिजनेस में आ गए तो हमें जॉब पर फोकस करनी है और जॉब पर अगर हम टिके हैं तो हम बिजनेस की तरफ दौड़ लगाने को चाह रहे हैं। ऐसा करेंगे तो हमारे हाथ में ना जॉब अच्छे से रहेगी, ना हम एक अच्छे बिजनेसमैन हो पाएंगे। तो सारी बातों का नतीजा यही निकलता है कि हमें पहले प्रॉपरली खुद को एनालाइज करना है कि हमारी मेंटालिटी क्या है, हमारा रिस्क फैक्टर क्या है, हम पेशेंसली सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं या नहीं। अगर कुछ पॉइंट्स आगे पीछे हो भी जाते हैं, लेकिन हमारी स्ट्रांग डिजायर क्या है, हम किस चीज में कंफर्ट फील कर सकते हैं, क्या हम रोज का स्ट्रगल झेल पा रहे हैं या हम 30 दिन के बाद मिलने वाली सैलरी पर ही सेटिस्फाई है। तो इन बातों पर तवज्जो दीजिए और अपने लिए एक बेटर ऑप्शन चूज कर लीजिए।